डायमंड अंधेरे में भी रोशनी देता है और बहुत मजबूत होता है, हार्ड है सबसे। तो मनुष्य आत्मा को बहुत हार्ड बनना है, माना स्ट्रांगनेस, अंधेरे में भी रोशनी देने वाला। और डायमंड स्वतंत्र है, उसको दूसरे की लाइट जरूरत नहीं है, बाकी सब लाइट डिपेंडेंट है। सूर्य आया तो लाइट है, नहीं तो अंधेरा है। इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट है, नहीं तो अंधेरा है। तो इसके लिए डायमंड स्वयं चमकता है। तो इसलिए जो आने वाला है मजबूत भी चाहिए, स्ट्रांग भी चाहिए और बहुत शक्तिशाली चाहिए। एक सेकंड, हाँ, शक्तिशाली भी चाहिए। कहा था जल्दी आ जाता। तो शक्तिशाली भी बनना है, बहुत स्ट्रांग भी चाहिए, शक्तिशाली, जो डायमंड है। तो इसलिए न्यू जो अभी ईयर आया है, आत्मा के अंदर वो सशक्त बना चाहिए। नरम है तो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां एंड ऑफ द साइकिल है। जो स्पिरिचुअल ज्ञान जानते हैं उनको समझ में आता है, बाकी को नहीं आएगा। इट्स द एंड ऑफ साइकिल। उसके कारण बहुत सारे जीवन में हमने जो जो कर्म किया है वो सब क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। ज्ञान के बल से, योग के बल से, सेवाओं के बल से कई चीजें नहीं पहुंचते हैं। 1 लाख रुपया का ऋण है, 100 रुपया कमाते हैं, तो कैसे होगा बैलेंस? तो कमाई इतना नहीं होती है। उसके कारण कई बातों को सहन करने के लिए भी डायमंड जैसे बनना पड़ेगा। तो न्यू ईयर जो आ रहा है, तो ये न्यू डायमंड ईयर है। तो अपने को ज्ञान से, शक्तियों से सशक्त बनाना है, टू फेस, टू टॉलरेट समवेयर एल्स, यू हैव टू एडजस्ट। तो वही कर सकेगा जो अपने को हर प्रकार से सशक्त करता है। तो इसलिए वेलकम यू ऑल। और किसी प्रकार का डर नहीं है, क्यों? भगवान साथ है, भगवान का ज्ञान है, डायरेक्शन है। जिनके साथ दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ है, लेकिन भगवान कैसे साथ है? वो जानते ही नहीं भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है। हम जानते हैं, समझते हैं, सिर्फ उसको साथ रखना है। उसकी विधि भी बताता है। इसलिए कारण हमारा यथार्थ हम भगवान को साथ लेके चलते हैं। और जितना हम लेके चलेंगे, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है दुनिया का, हमसे आप ज्यादा अच्छे तरह से जानते हो, क्योंकि अमेरिका की कंडीशन कैसे है, मनुष्य के जीवन का वैल्यू क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एक ही नहीं सारे विश्व के अंदर है ये। इसको समझते हमें नॉलेज, इंफॉर्मेशन न्यूज द्वारा हम सुनते हैं। सुनने के बाद आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। सुन करके सिर्फ सुनते रहेंगे, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, तो घबराहट हो जाती है, डर हो जाती है, क्या होगा क्या होगा, वर्णन उसका, चिंतन उसका, क्योंकि सुनते हैं और कंडीशन कहीं देखते किसी का। इसलिए फियरफुल लाइफ जरूर, ये वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हाय, परिस्थिति तो ऐसा है, ठंडी है तो ठंडी का तो फीलिंग आएंगे ना। मनुष्य देवता नहीं बने, पत्थर नहीं है, लिविंग है। तो इसके कारण उसका प्रिपरेशन, अगर ठंडी है स्वेटर सब प्रकार के प्रबंध करता है। वी प्रिपेयर फॉर दैट, टू फेस, टू टॉलरेट, टू एडजस्ट।
तो परिस्थिति को जानकर डरना, मैं डर डर है, बहुत वर्णन होता है लोगों के पास, डर है, ये एंजाइटी है, ये है, हाँ है। व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर सकते हो? इफ यू आर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के प्रति बात करो। तो इसलिए नया साल आप सबको, हम सबको मजबूत, नॉलेजफुल, पावरफुल टू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंसेस अननोइंगली आएंगी। तो उसके लिए वेलकम यू ऑल इन न्यू ईयर। तो इसलिए आज बाबा ने भी देखो बहुत अच्छी बात बताया कि इन सब का कारण क्या है, फाइंड आउट द रूट कॉज। इस सब बीमारी, दुख, अशांति दुनिया में, डर, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें हैं सारे विश्व के अंदर, एक ही जगह नहीं है, सारा ग्लोब के ऊपर। तो व्हाट इज द फर्स्ट, फाइंड आउट द रूट कॉज। तो बाबा ने कहा कैरेक्टरलेस, कैरेक्टर का वैल्यू पता ही नहीं, कैरेक्टर क्या है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा काम विकार है, काम और क्रोध। भारत में तो कहते हैं काम क्रोध नरक के द्वार है, इतना भी कहते हैं गीता के अंदर, काम और क्रोध के आवेश को सहन करने वाले योगी ज्ञानी आत्मा बनो। इसका आवेश है, फोर्स है इन दो चीजों का। तो बाबा ने कहा इस एक काम ने, इस सारा हिस्ट्री देख लो आप, जीवन देख लो आप, मनुष्य वीक क्यों हुआ? ये लड़ाई झगड़ा अशांति सबका फाइंड आउट करो कि नॉलेजफुल कहते हैं हम, तो ये भी ज्ञान है। तो सभी दुखों का, अशांति का, बीमारियों का, इम्यूनिटी सिस्टम का, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाई इट इज वीक, इसका कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा, डर, अशांति, बीमारी, इन सब का रूट क्या, कॉज क्या है? देखना, काम और क्रोध। तब बाबा ने कहा इस पर जीत पाना भी क्यों? आप कहेंगे मुझे जीत पाना नहीं है, आई डू नॉट वॉन्ट, ओके, इट इज नॉट बाय फोर्स। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, medicine is not by force. When I realize I am sick, then only I will take. And if I want to get cure, तो यहां भी, और हम आधा कल्प, सत्युग और त्रेतायुग आधा कल्प प्योर थे, वाइसलेस थे, काम मुक्त जीवन हमारा था। ये नया एडॉप्ट करने के लिए नहीं कहा, इट इज नॉट ए न्यू थिंग। हम आधा कल्प सत्युग जो अभी आने वाला है, पहले था गोल्डन एज एंड सिल्वर एज, हम 100% काम और क्रोध से मुक्त थे, ऐसे ही शरीर में थे, और दूसरे शरीर में नहीं, अलग प्रकार का शरीर नहीं था, सोने का शरीर नहीं था। ऐसा जीवन, पवित्र ग्रस्त जीवन हमने देखा और जिया है। उसको सिर्फ रिमाइंड करो, याद करो। तो अभी आधा कल्प हमने अलग प्रकार का जीवन जिया, काम और क्रोध के वश होकर। उसका रिजल्ट हमने देखा दुनिया में। हिस्ट्री आधा कल्प की है, द्वापर युग से अब तक की हिस्ट्री है। कहीं भी देख लो शांति नाम नहीं है, लड़ाई झगड़ा, किसी स्त्री के अपहरण किया स्त्री के लिए, किसी धन के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी राजाई के लिए। तो किसके लिए कारण? किसी ने किसको इंसल्ट किया, उसके कारण लड़ाई झगड़ा, बदला लेने की। ऑल दिस यू स्टडी हाफ एन आवर का, हाफ साइकिल का। तो अब दिस स्पिरिचुअल नॉलेज शिव बाबा इज टीचिंग अस, कहता है बच्चे आधा कल्प आपने ऐसे पवित्र ग्रस्त जीवन इसी प्रकार के शरीर में रहकर व्यतीत किया हुआ है। याद करो, रिकलेक्ट योर मेमोरी। और अब भी कहता है
कि और इसके बाद आपने आधा कल्प इस प्रकार के काम और क्रोध के वश होकर जीवन व्यतीत किया है, उसका भी आप अनुभवी हो। अब दोनों को कंपेयर करो अपने अंदर, और कहता है कि अगर आपको और आधा कल्प अभी आने वाला, उसमें पीसफुल, लवफुल, वाइसलेस, एंगरलेस, अगर ऐसा जीवन चाहते हो तो यहां बीज बोलो, कलम यहां लगाओ, संस्कार यहां डालो, सिर्फ थोड़े से समय के लिए। फीड दिस प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर नाउ। वहां जाने के बाद नहीं होगा। अभी जो आप चाहते हो, जैसे नए मकान में जाने से पहले पुराने मकान में ही डिजाइन किया जाता है, ऐसा ऐसा मुझे मकान चाहिए। तो अगर इसके बाद वाला जो, ये तो हो गया, इस लास्ट घड़ी में अगर अपना भविष्य का जीवन मुझे इस प्रकार चाहिए, तो बाबा ज्ञान देता है। उसके लिए मुझे इन दोनों पर अटेंशन देना है। अगर मुझे शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी से क्योर होना है, तो डॉक्टर दवाई देता है और कहता है इन दो चीजों का पथ्य रखना है ना, इन दो चीजों पर ध्यान देना, जितना हो सकता है उतना कंट्रोल करो, उस पर नजर रखना। यहां भी संसार में रहना है, कुछ नहीं कहा। इन दो पर, काम और क्रोध पर जितना आपसे हो सकता है, एज पर योर एबिलिटी, 100% ब्रेक लगाओ ऐसा नहीं कहा। ट्राई योर लेवल बेस्ट। इन दोनों पर संयम, कंट्रोल, नियम, मर्यादा, नजर रखो, कितना कर सकते हो आप, करना चाहते हो। फिर वी नो व्हाट यू सॉ, हम जो अभी कर रहे हैं वही मिलेगा, जितना परसेंटेज किया। यहां कोई चमत्कार नहीं है, यहां कोई और कुछ बात नहीं है, ये एजुकेशन है। भगवान ऐसा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग की एजुकेशन है। तो कहता है कि अब इन दो बातों को, दो पर अटेंशन का, उसका प्लानिंग करना है। सिर्फ मुझे क्रोध नहीं करना है, इससे नहीं होगा, ऐसे कहने से नहीं होगा। मैं मुरली सुनता हूं, योग करता हूं, इससे नहीं होगा। इसका मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था। सिर दर्द की अलग दवाई है, आंख दर्द की दवाई अलग है, कान दर्द की अलग है। जैसे क्रोध को अगर मिटाना चाहते हो, एक दवाई बताया था, याद है किसी को? अनु भाई को याद होगा कि एक बीमारी को मिटाने के ऐसे काम के लिए भी है। अपने आप नहीं होगा, योग कर ज्ञान सुन रहे इसलिए चला जाएगा, ये ब्लाइंड फेथ में नहीं रहना। बाबा मदद करेगा, डू नॉट, हिम्मत है बच्चे, पुरुषार्थ आप करो, ऐसे नहीं, डू नॉट, ऐसे बैठना नहीं। क्रोध के लिए बताया था, रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगा, आज की मुरली से धारणा के लिए नोट करो। सवेरे, दिन में, शाम को 2-3 दफा अपने आप को याद दिलाओ, पढ़ाओ, सेल्फ टीचिंग कि क्या कहा था। प्लानिंग करो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, करना चाहिए, ये करने से फायदा क्या है, ये नहीं करने से नुकसान क्या है। अपने अंदर ये चिंतन करो, और सारे दिन में सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को आप जरूर सुनाना, ज्ञान शेयर करना, रखना नहीं सिर्फ हमने सुना, नॉट सफिशिएंट, शेयर विथ अदर्स। उसके बाद ये कितना दिन करो, 10 दिन करके देख लो, व्हाट इज द रिजल्ट। डॉक्टर भी कहता है ये दवाई ले लो आप, ये दवाई लेके 10 दिन के बाद, एक हफ्ता, वो एक हफ्ते के 2-4 दिन के अंदर आपको उसका परसेंटेज सिम्टम्स, बेनिफिट 1% पता चलेगा। हाँ, ये करने के कारण ऐसे ऐसे हुआ, तो आपके अंदर फेथ बढ़ता है, और विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस।
अपने आप फेथ नहीं, तो ये करना है। तो ऐसे काम के लिए भी है। अपने आप कहोगे कि काम कंट्रोल हो में आ जाएगा, नहीं, ऐसी चीज नहीं। इसका प्लानिंग करो, ये काम कहां से आया, कैसे जीतना, क्या क्या करना, उसका प्लानिंग करो, सोचो, प्रिकॉशन चाहिए, प्रबंध करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा कहीं जगह पर मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, कहीं बातों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही फ्री छोड़ दो तो नहीं आएगा ना। जैसे अभी बीमारी आई, प्रिकॉशन बताया, मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो, है ना, कहीं कंडीशंस है टू अचीव विक्ट्री ओवर दैट। तो यहां भी प्लानिंग करना है। इसलिए कहा बाबा ने कि बच्चे ये कोई कठिन बात नहीं है, लोग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से एजुकेशन आया भी, एजुकेटेड वी आर, वी नो व्हाट इज दिस, इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। और प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, प्रेजेंट वातावरण को देखते हुए, प्रेजेंट परिस्थिति को देखते हुए, ऐसे नहीं किसी ने कहा इसलिए करो कि ये इस ग्रुप के है, इस धर्म के है, नहीं, ये नहीं आना। नेचुरल समझ से, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम किसी ग्रुप के नहीं है, ब्रह्मा कुमारिस के लिए है, स्वामी नारायण के लिए है, क्रिश्चियन धर्म के लिए है, किसी धर्म की बात नहीं है। इट इज ओपन एजुकेशन है। सो इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, राइट। तो पवित्रता के ऊपर आज बाबा ने ये कहा। इसके साथ कल अगर मुरली सुनी हो, इसके पहले 2 दिन पहले एक मुरली चलाए थे बाबा ने कृष्ण के ऊपर, नया पॉइंट्स कुछ बताओ। कि बाबा ने कहा, पहले बहुत दफा बाबा कहता था गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने सुनाया, ये सिद्ध करो, यही बच्चों की सेवा है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा नया पॉइंट्स बताया, अगर आपका ध्यान गया क्या देखना। बाबा ने कहा कि कृष्ण किसका नाम, शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। शरीर चला गया ना, नाम भी चला गया, लेकिन वो आत्मा कहां गई? ये कृष्ण जो नाम हम अभी तक कहते हैं, किसका? शरीर का है। तो शरीर तो है नहीं, गया, नाम भी गया, वो आत्मा कहां गई? ये प्रश्न पूछो। वो आत्मा जन्म, कहीं जन्म लेते हुए दूसरे जन्म लेते लेते आई, कहां गई? किसी ने कहा? हाँ, एक व्यक्ति है दादा लेकर, उसने कहा मैं वो श्री कृष्ण की आत्मा हूं, और उसने ज्ञान सुनाना शुरू किया। और जिसने भी उनको देखा, शुरू में अभी भी उनको देखा, श्री कृष्ण जैसे दिखाई दिया, श्री कृष्ण का उनके द्वारा साक्षात्कार हुआ। क्या ऐसा कोई धर्म के गुरु ने शरीर छोड़ा? पुटपत्री सत्य साई बाबा है, स्वामीनारायण के गुरु है, किसी भी धर्म के हो, तो वो शरीर छोड़ के गए, तो उनके वो जो आत्मा जन्म लेते लेते कहीं भी है, किसी के तन में आकर कभी कहा कि मैं ये गुरु हूं, ये हनुमान हूं, ये राम हूं, मैं ये कृष्ण हूं, मैं गीता सुनाता हूं, ये मैं राम हूं, ये मैं सीता हूं, ये मैं लक्ष्मी हूं? उन्होंने कहा कभी? किसी धर्म गुरु, किसी साधु संत, किसी ने भी? और जो उन्होंने ज्ञान सुनाया था वो दोबारा, जैसे गुरुवाणी है गुरु नानक देव का जो है, तो कैसे ज्ञान में आकर गुरु नानक देव ने ऐसे ही ज्ञान सुनाया। आज दादा लेखराज के तन में बाप दादा शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा 50 साल, 1 2 3 साल नहीं है, 50 सालों तक गुलजार दादी के तब, वो भी पढ़ी लिखी नहीं, आप मुरली देखते पता चलेगा आपको, सुन लो मुरली। गुलजार दादी के तरफ ज्ञान की क्या गहराई, किधर भी नहीं मिलेगा आपको, कोई डिक्शनरी किधर भी एक्सप्लेन भी नहीं किया है, ऐसे ज्ञान की क्लैरिटी दिया है। आंखें बंद करके हमने कहा इसलिए नहीं मानना,
आप देख लो, सुनो, इट इज ओपन नवेडेज। आजकल पीस ऑफ माइंड में हर 15-15 दिन में खुला ओपन है। देख लो, सुनो, मार्केट में किसी ने कहा इसलिए नहीं ले लो चीज, आप आगे पीछे देख करके सोच समझ के ले लो। यू हैव राइट टू एक्सेप्ट और राइट टू रिजेक्ट इट, देयर इज नो फोर्स। स्वतंत्रता है मनुष्य को, देयर इज अ चॉइस। समझ है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, राइट। तो बाबा ने कहा कि कैसे किसी के द्वारा उनका साक्षात्कार हुआ, उनको देखते किसी को लगा, ऐसे किसी ने कहा, ऐसे इतने सालों तक ज्ञान सुनाया। वो आत्मा, वो ज्ञान सुना रहे, अभी वो आत्मा कहाँ गई, उधर से ऐसे आके इधर आई, अब फिर से उधर उसी जगह पर जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे किसी ने कहा, बहुत सारे देवात्माएं आए, गुरु आए, धर्म गुरु आए, बुद्ध आया, किसी ने किसी के तन में आके कहा। इसलिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया बाबा ने। दो, तीसरा, कल अगर आपने मुरली सुनी हो, बाबा ने कहा संतुष्ट मणि। अब प्रश्न आता है, संतुष्ट कैसे? अगर मैं जो चाहता हूं मुझे मिल गया, आई एम हैप्पी, मैं संतुष्ट हूं। मैं जो चाहता हूं, अगर ज्ञान में चलने के बाद भी बाबा मेरी हर बात मानता है, हर संकल्प मैं करता हूं सफल करता है, कभी एक भी मेरी संकल्प बाबा ने ना कि किया नहीं, हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति कहेगा मैं भगवान से भी संतुष्ट हूं, और अपने जीवन में जहां भी उसने पांव हाथ रखा वहां सोना ही है, पत्थर नहीं मिले। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो कह सकता है मैं भगवान से, अपने जीवन से संतुष्ट हूं, मुझे किससे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे जो चाहे देता है, मुझे सब कुछ मिला। तो ये 99% नहीं है, भगवान से भी लोग संतुष्ट नहीं है। ज्ञान सुनने के बाद बाबा को कहेंगे आज बाबा मुझे परीक्षा में पास करो, चलो किया, कल बाबा नौकरी दिलाओ, चलो नौकरी दिलाया, परसों द डिमांड इज गोइंग ऑन। अगर वो नहीं किया, वहां नाराज, भगवान से भी खुश नहीं है। हम जो बहुत कुछ चाहते रहते हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिमांड है, वो फुलफिल नहीं होती है, तो भगवान से भी सब लोग खुश नहीं है। और अपने जीवन में भी हम जो चाहे वो होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बहुत कुछ चाहते, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तब दुख अशांति तक कलयुग का, तो उससे भी संतुष्ट नहीं है। तो बाबा ने कहा संतुष्ट मनी बनो अभी। व्हाट इज दिस? हाँ, इसका स्पिरिचुअल अर्थ है, इसमें के लिए नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज यूनिवर्स। अब जिसने अच्छी तरह से ये ज्ञान रोज सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अपने आप को समझाते हैं ज्ञान के द्वारा, अगर मुझे किसी ने कुछ भी दिया, कितना दिन देगा, तो वो मैं लेकर मेरे साथ सदा तो नहीं रहेगा, थोड़ा समय है, किसी ने मिला भी, तो मुझे इससे, मनुष्य से, किसी व्यक्ति से मान शान फोटो निकाला और कुछ किया, सेलिब्रेशन किया, ओनली फॉर फ्यू डेज नहीं, मुझे परमानेंट चाहिए, थोड़े दिन के लिए नहीं चाहिए। वो परमानेंट ये देता है और ये टेम्पररी देता है, दो सामने है। परमानेंट मुझे जो चाहिए वो देता है कौन, और टेम्पररी कौन देता है? जो मनुष्य अपने को समझते हो तो वो भविष्य के लिए सोचता है, परमानेंट के लिए जाएगा। जो प्राणी समझता अपने को, वो सिर्फ वर्तमान देखता है, कमाना, खाना, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, हु हैज सीन टुमारो।
प्राणी बुद्धि वर्तमान देखता है सिर्फ। ही इज ऑल्सो राइट। हम किसी को कुछ नहीं, आई एम कीपिंग बिफोर यू जो चीज रखता हूं, आपको अधिकार है, जो चॉइस यही करना चाहिए, डराता नहीं हो, ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, नो, देयर इज अ राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ से ले लो। जो अच्छी तरह से स्टडी करता है, ये अंडरस्टैंड, ये सृष्टि का अंतिम समय है, ये संगम युग का न कलयुग है न स्वर्ग है, ये ट्रांसफर होने का समय है। इस समय मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, और किसी ने कुछ दिया भी नहीं चाहिए। क्यों? मैं उसका ऋणी बन जाएगा, मुझे उसका रिटर्न देना पड़ेगा, और देने के लिए समय नहीं है, या वो जाएगा या मैं चला जाएगा, तो ऋण रहेगा। तो मुझे न लेना है, न मुझे किसी का ऋणी बनना है, न मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन है, मुझे किसी ने कुछ देना चाहिए, नो। हम अगर मेरी ताकत है, देना चाहते हो, मैं दे दूं, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरा कुल देने का, देवता कुल के हैं। निष्पक्ष, निस्वार्थ, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, वो व्यक्ति है संतुष्ट विथ नॉलेज। सुखी रूप, उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी संतुष्ट। जैसे भारत में कहते हैं, झोपड़ी में रहता है गरीब साधु, कुछ भी नहीं उसके पास, बस खुश। कोई भी आया उसको हीरा देता है, उसको क्या क्या ऊपर दवाई देता है, कितने लोगों की सेवा, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको ये सब नहीं चाहिए। उसके पास वो सिद्धि प्राप्त किया उसने, वो अपने उस ज्ञान से, उस स्थिति से संतुष्ट है। तो आज भी बाबा ने जो संतुष्ट कहा, वस्तु सबको मिलेंगे नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, जो चाहे वो नहीं मिल रहा है, लेकिन बुद्धि के अंदर संतुष्ट है। बाबा ने जो दिया है, जितना मिल रहा है, उसी से सुखी रोटी, 36 प्रकार का भोजन नहीं है, है ना, दाल रोटी इतना ही मिल रहा है, जितना चाहे उतना ही है। कार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझको। अरे उनके पास ये है, उनके, हाँ उनके पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो जितना मिल रहा है सहज, उसमें खुश, ये कंटेनमेंट है, ये स्पिरिचुअल है, ये संतुष्टता है जो बाबा ने कल कहा। तब कहा अगर ये है, तब समाधान स्वरूप भी है। बहुत सारी परिस्थिति भी आती है, समझ है, ये बीमारी आई, कल का और कुछ होगा, ये मेरे कर्म है, मेरे कर्मों का फल है, ये भी समझ में आया। उसके लिए मुझे प्रिकॉशन रखना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। गवर्नमेंट, डॉक्टर और किसी को दोष नहीं है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। मेरे कर्म मेरे सामने किसी न किसी प्रकार आएगा। कोई बच्चा जन्मते लंगड़ा अंधा होगा, कोई भी, हर जगह पर जाओ सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। क्यों देंगे मुझे कोऑपरेशन? हो, मैंने क्या किया? व्हाई आई हैव टू एक्सपेक्ट? कुछ कारण होना चाहिए ना, क्यों देंगे? सोचे हम कैसे मिलेगा मुझे? इस समझ कर, ओके, मिला तो गुड, नहीं मिला थैंक यू, मुझे नहीं, आई कैन नॉट क्लेम, मुझे, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है ना। इस समय इससे संतुष्टता, तो संतुष्टता सब कुछ हो तो जरूर संतुष्टता, वो नहीं है। इस संगम पर कलयुग है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं। अगर गिनती करें इतनी समस्याएं है, हाँ बाबा से भी आप कहेंगे बाबा के तुम्हारे कर्म है, मैं, बाबा मुझे ये बीमारी ठीक करो, ये करो, नहीं, वो तुम्हारे कर्म है। यू हैव टू सेटल दिस। उसके लिए आप ज्ञान योग साधना करो। मैं करूंगा मेरे ऊपर नहीं, भगवान मेरा साथ है, उसने कहा मैं मदद करूंगा, बच्चों के साथ साथ रहूंगा, बहुत समय बाबा वादा करता है, लेकिन नियम भी बताता है।
हमारा एक तरफ ध्यान रहता है, बाकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बच्चे हिम्मत, फिर मदद, पहले मदद नहीं मांगो। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। तो ये कल के मुरली में सुनाया बाबा ने। समझ में आया? संतुष्ट, इसके ऊपर कुछ प्रश्न हो? संतुष्ट मणि क्या उस दिन मैंने सुनाया था, है ना, 16 पॉइंट्स संतुष्टता की, जो मुरली के पर थे, 16 प्रकार की संतुष्टता, किस किस प्रकार की, वो बहुत एक्सप्लेनेशन है ये हो। लेकिन यहाँ एक अंतर समझने के लिए कि संतुष्टता मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, कैसे हम संतुष्ट होंगे, कितनी समस्या है, कितनी प्रॉब्लम है, कि ये सुनने का ज्ञान है कि रियलिटी भी है। इसलिए बताया कि समझना क्या बाबा चाहता है। समाधान ज्ञान इस कलयुग में अभी चारों तरफ ऐसा है, कैसे संभव है ये? कुछ भी नहीं। व्हाट इज दिस? इसलिए संतुष्टता क्या चीज है। फिर बाबा ने कहा आज पावन दुनिया में जाना है तो काम जीत बनना है। जाना है हमको, हमारा पर्पस है, लक्ष्य है, यहां तक पहुंचना है, उसके लिए कर रहे। नहीं तो नहीं जाना है तो नहीं है। हर एक अपनी एक्टिविटी से औरों को साक्षात्कार करा सकते हो। अगर दूसरों को भी आज के दुनिया में किसी को ज्ञान भी आप सुना नहीं सकते हैं, नो इज इंटरेस्टेड, बट यू कैन टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर। कहा आपके व्यवहार, आपके चलन, आपके बोल, आपके आचरण, आपको देखकर अपने आप औरों को इंस्पिरेशन आएगा। लेट मी नो हु आर यू, व्हाट यू आर, आप क्या करते हो, वो पूछेगा आपको। ऐसे पहले कहते बाबा ज्ञान सुनाओ, ये करो, पहले था, अभी ऐसा नहीं है। किसी को कुछ ना, विदेश में तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर सकता है। आपका बिहेवियर देखकर आपको देखता रहेगा। हमने देखा, मैंने देखा था अमेरिका में, एक भी व्यक्ति कोई हमको पहचानता नहीं ऐसा लगा। एयरपोर्ट पर बैठा था मैं, इतने में एक व्यक्ति आया, फ्रांस का था, भाषा इंग्लिश भी पूरा नहीं आती थी उसको। तो वो इंडिया में आया था, चंडीगढ़ में। तो आ करके, और हमारा टाइम हो गया था बोर्डिंग करके। पहले तो 5-10 मिनट में सोच बैठा था, कोई नहीं है, एक भी कोई जानता नहीं इतने लोगों में। आके तब बताया उसने, व्हाट इज दिस, ये बैच आई नो, राज योगा। इंग्लिश क्लियर नहीं आता था, फ्रांस का था, कोई केमिकल इंडस्ट्री के लिए चंडीगढ़ में आया था। मैंने हाँ कोई है, किसी को न किसी को पता है, जिसको चाहे आपको देखकर, वो आप सुनाने नहीं जाना, वो आएंगे आपके पास। हमारे बिहेवियर, हमारा ड्रेस, हमारे बैच, अपने आप इट विल अट्रैक्ट। आपका चलन, आपका बोल, आपका चेहरा, बाबा ने कहा म्यूजियम, डिसिप्लिन देखता है, कैसे लाइन में खड़े होते हैं, कैसे जाते हैं। मैनी थिंग्स पीपल आर ऑब्जर्विंग। अपने विचार औरों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये समय अभी है। तब बाबा ने कहा अपने को प्रत्यक्ष करो, एक्टिविटीज से टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर। कहा नॉट बाय वर्ड्स। अब भी दुनिया ऐसी है, कोई किसी को सुनने की ये नहीं है। बिहेवियर के द्वारा, कर्मों के द्वारा, आचरण के द्वारा, जहां ऑफिस में, जहां बिजनेस में, जहां घर में, अगर आप रास्ते पर कहीं जाते हो, वॉकिंग करते हो, मैनी पीपल आर ऑब्जर्विंग। क्योंकि आज की दुनिया में फॉलो करना सीखा, बहुत दूसरों को जल्दी फॉलो करता है। एक्टर्स जो ड्रेस पहनते हैं, जैसे कहते हैं न्यू न्यू डिजाइन, फैशन, फॉलो करते हैं लोगों को। तो ऐसे हमें भी फॉलो किया जाए, तो हमें इस प्रकार से चलन, सोच, विचार, कर्म, व्यवहार, बोल,
इस प्रकार चाहिए। इसलिए बाबा ने आज ये भी बहुत अच्छी बात बताया कि आप हर एक अपने एक्टिविटी से औरों को साक्षात्कार करा सकते हो। दर्शन देने के नहीं, दे फील, दे रियलाइज लुकिंग टू यू, ये कोई विशेष व्यक्ति है, साधारण नहीं है। विकार के कारण कैरेक्टर बिगड़ गए हैं, कैरेक्टरलेस किसके कारण गए हैं? समझ में आया? और बहन जी ने एक प्रश्न पूछा था, तो बहन जी ने प्रश्न पूछा था, बाबा ऑलवेज सेज इन द मुरली that some souls will leave their body with their own desire, स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे थोड़े लोग, just sitting in a place in, what is this? तो अंत में बहुत लोग कहते हैं, जैसे साधु सन्यासी भी है। वो पूरा क्वेश्चन सुना नहीं दिया, बीच में साउंड थोड़ा अटक गया था, और एक बार और एक लाइन सुना नहीं दिया। का बाबा says, always says in the Murli that some souls will leave their body with their own desire, स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे, just sitting in a place in the end time, अंत में एक जगह पर बैठे अपना शरीर स्व इच्छा से छोड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? ये क्या प्रश्न पूछा, अंसा बिजय ने प्रश्न भेजा था, तो मैंने कहा इसमें सुनाऊं। तो ये क्या है? ये बाबा ने अपनी रियल अवस्था बताया है। एक ही व्यक्ति मैंने अब तक सुना समझा, अब तक किसी को और नहीं सुना। बहुत साधु सन्यासी भी जल समाधि कहा, समाधि लेते हैं, जीवित खड्डा खोद करके उसके अंदर जाके बैठते हैं, जीवित समाधि लिया, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 1 घंटे पहले भी किसी को नहीं बताया कुछ, और कोई शरीर छोड़ने की कोई कंडीशन भी नहीं है, न बीमार है, न खटिया पर सोया, न डॉक्टर को बुलाया, अंत में कुछ भी नहीं। मुरली सुनाए रात को, स्वयं अपने किसी के सहारा भी नहीं, अपने आप आया, हिस्ट्री हॉल में बैठा, ज्ञान सुनाया, बच्चों से मिला, और अपने आप कमरे में आया। आने की पहली दफा बाबा ने सभी को गुड नाइट करता था, उस दिन कहा विदाई। तो वो पता नहीं चला बाबा कभी कुछ बोल लेगा, किसी को 1 सेकंड भी डाउट भी संशय भी, बाबा बहुत बीमार है, कभी क्या होगा पता नहीं, ऐसे भी संशय नहीं है। इतना बिल्कुल फाइन। आया कमरे में, खटिया पर बैठा, किसी को बुलाया भी नहीं, अपने आप। दादी प्रकाश रात को बाबा के कमरे में कोई जाते नहीं है, हर एक जाके अपने आप सोते हैं। तो उस दिन दादी को ऐसे विचार आया, ये किसका टचिंग, किसका कॉलिंग, वो आप समझना। किसी ने कुछ नहीं बुलाया, कहानी। बाबा गया, खटिया पर बैठा सोने के लिए बैठा था। तब तक दादी ने ऐसे झांक के देखा, बाबा सोया नहीं। बाबा की नजर गई, बच्चे आओ, बुलाया, बिठाया, सामने बिठाया, हाथ में हाथ दिया, और दृष्टि देते देते दादी को लग रहा हाथ ठंडा हो गया, हाथ छूट रहा है अपने हाथ से। कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, दृष्टि देते देते चला गया। व्हाट इज दिस? 1 सेकंड पहले बीमार था, खांसी थी, बेड पर पड़ सोया था, कोई संकल्प था, किसी को बुलाया, आप आओ, कोई नहीं है। ये बाबा ने अपनी बात, ऐसे दुनिया में कोई आपने कभी सुना? ऐसे आपने एक ने करके दिखाया, एक सैंपल।
ऐसे हमें ऐसी अवस्था चाहिए, तो अपने आप तो नहीं होंगी। तो सोचो बाबा ने क्या किया उसके लिए। ऐसी अवस्था हिस्ट्री थोड़ा देख लो। 1-2 साल तक बाहर नहीं गया, किससे ज्यादा बात नहीं करता था। किसी ने कुछ सेवा समाचार सुना, हाँ थोड़ा सुना, ओके, इंट्रोवर्टनेस, मन का मौन। तो अब भी हमें समय है, अभी आप सबको अमेरिका में नौकरी नहीं, बाहर जाना नहीं, बहुत भागा दौड़ी नहीं है, बाहर का वातावरण ठीक नहीं है, ऐसी कंडीशन आ गया है। तो ऐसे समय पर हम कुछ कर सकते हैं। अपना एंड कल कुछ हो, नहीं हो भी हो, तो वो स्व इच्छा से हो। आई एम प्रिपेयर, अंदर की मैं सफाई कर लूं। योग और ज्ञान से अंदर के अंदर संस्कार अगर होंगे तो वो बाहर आएंगे। तो योग की शक्ति से, ऐसी शक्ति योग अग्नि का, जितना समय अभी सुना, एकाग्रता की शक्ति से, चाहे सूक्ष्मतन 1 घंटा बाबा ने ऐसे टाइम दिया है। जैसे आप सोने को या लोहे को गलाना चाहते हो, मेल्ट करना चाहते हो, वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नहीं होता है। तो इसको इतना डिग्री सेंटीग्रेड हीट चाहिए, तब जाके वो मेल्ट होता है। तो ये आत्मा भी डायमंड है, हीरा है, मजबूत है। इसके अंदर जो संस्कार है उसको भी मेल्ट करने के लिए, वो साधारण याद से मेल्ट नहीं होंगे, उसको भी उतना टेम्परेचर चाहिए, उतनी हीट चाहिए। तो उसको मेल्ट करने के लिए तो कम से कम बाबा ने तो टाइम दिया, बच्चे 8 घंटा याद चाहिए, याद की शक्ति चाहिए। इसको देखकर साधु सन्यासी सब छोड़कर जंगलों में बैठे, इधर जाके हम तपस्या करेंगे, खाना बनाना नहीं, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ का अभी समय एक मिला, बहुत लोगों के पास अभी समय है, सेंटर में टीचर्स है, मुरली सुनाना, सेवा पर जाना, कुछ ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा खाना भी अपने एक या दो बहन रहती है, थोड़ा समय हो गया सिंपल। लेकिन बाकी समय योग में 1 घंटा, जैसे कि एक दिन सवेरे, एक दिन में, एक शाम को, एक घंटा परम धाम में बाबा की एक एक शक्तियों की गहराई। बाबा आप कैसे पवित्र हो, 1 घंटा पूरा वहां ही रहे, क्योंकि वो सुप्रीम हीट है, अग्नि है, अग्नि के साथ 1 घंटा जुड़े रहे। देखना पड़ेगा, पहले आधा 15 मिनट, आधा घंटा, इंक्रीज दिस हीट। ऐसे 1 घंटा सूक्ष्मतन में बाबा से ही, सूक्ष्मतन बाबा से बात करते, वहां ही है हम। वो बड़ा हो, 1 घंटा, आधा घंटे से कहते थे, 2-2 घंटे योग में बैठे सुनते थे पहले। जैसे 14 साल जो तपस्या किया शुरू में, और कोई काम नहीं था, बाहर जाना नहीं था, अभी ऐसे समय आया, अभी बाबा समय देता है। तो ऐसे हम भी इस स्थिति में पहुंचे, हमारे अंदर जो संस्कार है उसको मिटाया। बाकी अननेसेसरली किसी से फोन से बात करते रहे, हाँ टू दी पॉइंट, कुछ जरूरत है तो। बाकी समय अगर हम ये सबको, सेंटर वाल की बहनों को बहुत अच्छा है, बाहर का ज्यादा कनेक्शन नहीं, सवेरे एक टाइम मुरली सुनाई कुछ किसी को थोड़ा, नहीं तो आने जाने सेवा में, भोग बनाओ, ये करो, वो आ रहा है, ये जा रहा है, बहुत सारी बातें, बिजी थे। अभी समय है तो अपने आप को, पढ़ाई भी थोड़ा समय योग, थोड़ा समय बाबा के कमरे में रू रिहान, हाँ कहीं बाहर की किसी की सेवा है, समय फिक्स करके इस समय उनकी सेवा, ऐसे अपने को एक डिसिप्लिन में ला सकते हैं। वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि अंदर के अगर संस्कार साफ हो गया, मेल्ट कर लिया हमने एक्सट्रीम हीट के अंदर, और दूसरे मन में जो व्यर्थ विचार चलते थे, उस विचार का कोई कनेक्शन नहीं है, अपने आप किसी को फोन नहीं करना है। किसी ने कहा टू द ज्ञान का, अननेसेसरली इधर उधर की बातों को अवॉइड कर सकता है समझ से। तो अगर ऐसे हम अपनी अवस्था बना सकते हैं,
ऐसा नहीं बाबा बीमारी है डर के सोच के बार बार टीवी मोबाइल देखते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब साधन होंगे टाइम वेस्ट करने के लिए अपना। मोबाइल में मैसेज आ रहा है उसको मैसेज दे दो, बार बार देखते रहो, क्या मिलेगा? हाँ मुझे एक टाइम सवेरे एक टाइम शाम फोन आया तो फोन ले, बाकी उनसे कुछ नहीं, हम उसके लिए नहीं है। तो वो ऐसी अवस्था तैयार बाबा ने किया, करके सैंपल दिखाया, ऐसा हो सकता है इफ यू विश, इफ यू ट्राई। अगर कोई चाहता है तो प्रिपरेशन का प्लानिंग करना पड़ता है, कई बातों का त्याग करना पड़ेगा। अननेसेसरी जो हमारी बात चलती कई किसी से, हाँ अभी थोड़ा समय है। जैसे बहुत बहनों ने इंडिया में भी विदेश में भी 21 दिनों की भट्टी है ना, तो 21 दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए भी प्लान करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ मेरा समय व्यर्थ जाता है, तो उसको मैं कैसे सेव करूं, कैसे सफल करूं। ज्ञान और योग दो ही चीज रहेंगी, सेवा तो नहीं। सेवा यथाशक्ति जितना है उतना, नहीं तो नहीं, है ना। ऐसे करे तो ये अवस्था को नजदीक, इतना नहीं तो नजदीक तो आ सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते अवस्था के। बाबा ने तो बहुत किया, 2-3 साल तक बाबा बाहर नहीं गया लास्ट लास्ट। लेकिन कहीं बाबा ने एक्सप्लेन नहीं किया उस समय पर आप बाबा बैठ के क्या करता था। जैसे हमने पूछा एक साध्वी को जो 2 साल हिमालय पर रही, उन्होंने कहा 2 साल हिमालय में इतनी ठंडी गुफा में। हमने उनको पूछा आपने 2 साल हिमालय पर क्या तपस्या किया। जैसे किसी ने बाबा को नहीं पूछा बाबा आप अव्यक्त होने से पहले क्या पुरुषार्थ करते, क्या सोचते थे, योग में बैठे आप क्या करते, जैसे हम भी करें। हम वर्णन करते बाबा ने ऐसा किया, लेकिन क्या किया वो भी मुझे करना पड़ेगा ना। वैसे मैं करूं, मैं ऐसे विचार करो जैसे मैं अभी आप लोगों को सुनाया। हम योग में बैठे समय ऐसे योग का चिंतन करता हूं, ऐसी गाइडेंस चाहिए। हम भी बैठकर क्या करें, हाँ महिमा करना नहीं है उन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, हाँ किया मैं क्या करूं, मुझे करना है। तब आपको देखो योग की गाइडेंस, जब मन में ये विचार करो, प्रश्न करो, बुद्धि के अंदर ऐसे जवाब दे दो, तो मन बुद्धि के अंदर कंटिन्यूस यहां से परम धाम तक 1 घंटे तक आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करते रहो। नहीं तो दूसरे आएंगे, व्यर्थ विकल्प आएंगे, तो वो नहीं आना चाहिए। रास्ता दिखाना पड़ेगा ना, इसी रास्ते से जाओ। तो कोई कांटे पत्थर कुछ भी नहीं, लाइन क्लियर है क्योंकि मैं जाके आया हूं। ऐसे अनुभव चाहिए। तो वो अभी हम भी सोचता था कि बाबा ने कहीं अपने अवस्था एक्सप्लेन नहीं किया, कि मैं जब अगर झोपड़ी में बाबा बैठता था 2 बजे उठ के बैठे योग करता था, योग में बाबा योग में बैठकर 1 घंटा आधा घंटा आपके मन बुद्धि में आप क्या चिंतन करते थे। बाबा योग में बैठता था 2 बजे उठता था, इतना बताते हैं। उठ के क्या करता, मैं भी उठ के क्या करूं। टू वी रिक्वायर, ऐसे हमने कहा, उनको पूछा आपने 2 साल हिमालय पर बैठ के, तो क्या मैं भी करूं, कोशिश करो, क्या किया आपने। तो कुछ भी नहीं कहा, उठ बैठते थे और आंखें बंद कर ओम की धुनी करते थे बस। न ज्ञान का चिंतन, न पढ़ना, न कुछ नहीं, न खाना बनाना, न कुछ करना नहीं, ओम की धुनी करते थे, उसमें एक लीन। तो पूछे तो पता चले साधना साधना करते हो, कहते वो ऐसे करते, वो क्या करते हैं। जप माला जैसे 1 लाख माला की जप करते हैं। अभी स्वामीनारायण वाले बहुत लोग हैं, 1 घंटा एक जगह पर बैठते हैं, ओम नमः शिवाय। तो उनको हमें पूछना है, तो ओम नमः शिवाय कि आप जप करते हो तो क्या आपके मन में बुद्धि में और कोई ख्याल नहीं चलता है, पूरे उसी में लीन है। ये इंडिविजुअल क्रॉसिंग चाहिए।
हम महिमा करते हैं, सुनते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमें वो करना है। अगर करना होता तो हम पूछते हैं, नहीं तो योग करो, मैं एक्सप्लेन करो मेरा अनुभव, तो अच्छा लगेगा, आप वर्णन करेंगे, महिमा करेंगे, दैट्स ऑल। अगर आप कहेंगे क्या मैं भी ऐसा करूं, तो आप पूछेंगे कि आप बैठकर क्या विचार करते हो, क्या आपके अंदर ये विचार नहीं आता है, क्या आपके अंदर ये विचार नहीं आता है, तो ये विचार है तो आप क्या करते हो, ये विचार है तो आप क्या करते हो, क्या आपने 1 घंटे तक पानी नहीं पिया, कि 1 घंटे तक एक ही चीज आसन पर बैठे, पाव दर्द नहीं किया, तो ये सारे प्रश्न पूछेंगे आप, इफ यू वांट टू डू इट। अभी हमको क्या क्यों नहीं पूछते, हम करना नहीं, हम सुनना है, महिमा करना है, दूसरों की अप्रिसिएशन करना है, ये हो गया। तो इसके लिए जो प्रश्न पूछा, अगर आप चाहते हो, बाबा ने टाइम दिया, विधि दिया है, ज्ञान दिया, सब कुछ, और क्या चाहिए, हमारी इच्छा। जैसे आपने कहा मुझे भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, अगर आप लक्ष्य रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, न 100% नहीं, 80% नहीं, 70% नहीं, 60% नहीं, 40%, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बच्चे लक्ष्य रखो, यू ट्राई। मैं आपके पीछे बैकग्राउंड है, वो लिविंग है भी, एक ही यह हमारा प्लस पॉइंट है। यहाँ पहले भी भक्ति मार्ग में भी बहुत लोगों ने मेहनत किया, लेकिन वहां लिविंग नहीं था, कोई मूर्ति के सामने बैठे, यहाँ लिविंग है। बाबा लिविंग के संगम पर बाबा ने कहा इतना समय तक मैं हूं, इसके बाद नहीं, समय दिया, इतने समय तक आप ये करो, मैं हूं, मैं देखता हूं। आप चलना सीखो, माँ बाप देखते हैं, बच्चा गिर रहा है, देख रहे हैं, लेकिन हाथ में लगाएंगे, वो सीखेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, अगर कुछ हुआ तब पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो ही ऑब्जर्वर है, अंडर हीज गाइडेंस। पूछते रहो, बात करते रहो, बाबा आप बैठ के क्या करो, आज मैंने ये किया, ये प्रॉब्लम आया, टॉक टू हिम। ऐसे ये भारत में बहुत सारे बहनें करती हैं, बहुत जगह का देखा मैंने। 1 साल 2 साल पहले तो एक बहन ने 90 डेज हर एक को सेंटर के 3rd फ्लोर पर एक कमरा बनाया, बाथरूम भी है, बाबा का फोटो रखा, सारे अव्यक्त मूल्यों को किताब रखा, बेड रखा, और जाली का दरवाजा किया। जिसको भी तपस्या करना है, सवेरे रात को आना है, रात को आना है, दरवाजा को लॉक, पानी रखा, किताबें रखी, योग करो, जितना समय चाहे नींद करो, खाना एक टाइम देते उसको, सवेरे नाश्ता और खाना, बाहर आना नहीं, न किससे देखना नहीं, न बोलना नहीं। ऐसे 90 डेज कराया। एक एक को बैठ के एकांत पे बैठो, पढ़ो, योग करो, बाहर आ ही नहीं सकता, बंधन में लॉक कर दिया दरवाजे को। कई संकल्प ऐसे हमने बाहर भी देखा था, जैसे खंडाला करके बॉम्बे में है, वहां भी गायत्री वालों का कुटिया है, एक एक कुटिया में एक एक बैठे रहते थे, जप करते थे। बाहर में भी करते टू अचीव समथिंग, साधना भारत में है। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि।
आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण। संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित्त की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे। मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे। निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। वो देखो इस तप के बल से सतयुग आने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम